हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो कि बच्चों को साथ में प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे पहले आज आखिरी दिन है नीट 2023 में एमबीबीएस कोर्स में पार्टिसिपेट करने का। एमबीबीएस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करने का आज आखिरी दिन है जो कि 5 नवंबर आज है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि जिनको अवेयरनेस है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है तो प्लीज़ उनको अब शेयर कर देना। और अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एमबीबीएस कोर्सेज के लिए तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आज भी उनके पास चांस है। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर चॉइस फिलिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही है, चॉइस लॉक नहीं हो रही। तो ये प्रॉब्लम क्यों आखिर आ रही है, क्या हमारे साथ ही आ रही है या फिर सबके साथ आ रही है, इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। इसके अलावा इसका शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एक बार फिर, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी यार, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपको अपडेट करने के लिए मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अगर चाहते हो इस साल एडमिशन लेना तो हमारे साथ अगर आप हो तो हमें फॉलो करते रहो। हम चाहे कंडीशन कैसे भी रहे, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपके लिए ज़रूरी है। और हमारे लिए आपसे एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, इससे ज़्यादा आपसे कोई डिमांड है भी नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हो ना यार। तो स्टार्ट करेंगे बातों को ज़्यादा ना करते हुए, और आपको बताता हूँ मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जिस तरीके से डेडिकेशन से हम आपके साथ लगे हुए हैं तो आई होप कि आपको फायदा हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आपको पता है कि नीट 2023 की काउंसलिंग के माध्यम से अगर आप मेडिकल कॉलेज में यानी कि एमबीबीएस कोर्सेज, बीडीएस कोर्सेज या फिर बीएससी नर्सिंग, इन कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आज आपके पास आखिरी दिन है अप्लाई करने का, जो कि मैंने आपको बताया। शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फोटो में लगा दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरीके से शेड्यूल होगा। वैसे अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बट फिर भी जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बताना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका आपके साथ। इसके बाद आप किसी भी तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो याद रखना यार एक बात, कि बहुत सारे फ्रॉड चल रहे होते हैं, जो कि बहुत सारे काउंसलर होते हैं। किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट इतनी सी बात बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत से काउंसलर को हैं बच्चे और पेरेंट्स उनको पैसे दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी कॉलेज में, प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो तो यार आप उन काउंसलर को पैसे क्यों दे रहे हो? आपको अगर फीस देनी है तो वो कॉलेज में डिपॉजिट होगी ना डायरेक्ट। तो इससे अवेयर आप जरूर रहें कि यहाँ पर हर किसी को, हाँ उनका अपना चार्जेस होता है, वो जरूर आप पे कर सकते हो। इसके अलावा जो भी फीस होगी, जितने भी होंगे, तो वो आप डायरेक्ट कॉलेज में सबमिट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरे माइंड में ये बात आई तो मैं आपको क्लियर करने की मुझे लगा कि आपको बताऊं। तो इस तरीके से फ्रॉड से आप जरूर बचो, क्योंकि अगर इसके बाद आपके पास कोई कॉल और मैसेजेस आते हैं कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, यहाँ पर करवा देंगे, वहाँ पर करवा देंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ से बच के रहो। क्योंकि अगर आप बाय द वे अगर एनी चांस आपने कॉलेज ले भी लिया, उन्होंने दिलवा भी दी, तो आपको पता है ना कि एनएमसी ने क्या नोटिस दिया था अभी कुछ दिन पहले। 31 सितंबर के बाद के जितने भी एडमिशन है उनको मानते ही नहीं थे। तो उसी तरीके से एनएमसी मानेगा। मान लो कि 1 साल में ये नोटिस नहीं आया, 2 साल में नहीं आएगा, 3rd ईयर में भी नहीं आएगा। सोचो आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी हो और उसके बाद एनएमसी ये बोले कि हम तो वो एडमिशन मानेंगे ही नहीं जो कि इस डेट के बाद में हुए, जो कि अपने पास 15 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। तो उसके बाद को अगर वो कंसिडर ही नहीं करेगा तो अपने 4 साल भी खराब हुए, इसके साथ साथ अपन ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो ये आपको कंफर्म, आपको अभी पता लग गया कि इस तरीके से आपको नहीं फंसना है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आपके लिए अगर हेल्थ सही नहीं है उसके बावजूद भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आगे की बात करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीसी या फिर ऑल इंडिया कोटे की चॉइस जो है ऑटो लॉक हो जाती है। तो इसके आपको परेशान नहीं होना है। अगर फिर भी ऑटो लॉक नहीं हो रही है और आप खुद से चाहते हो कि उसको आप लॉक करो, तो हो सकता है कि साइट या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर थोड़ी डाउट चल रहे हो, बच्चे बहुत ज़्यादा एक साथ एडमिशन करवा रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लेक हो सकता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ऑटो लॉक चॉइस लॉकिंग हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो आपकी ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगी। ये एमसीसी की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं जब भी रूल्स आते हैं। अगर आपको राउंड फर्स्ट, जी हाँ, एक
ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने लिखा हुआ है कि जो बहुत से बच्चों के माइंड में आता है, मेरे पास मैसेजेस पे आते हैं कि सर हमने बीएमएस में एडमिशन ले लिया था, हमने पेमेंट सीट पे एडमिशन ले लिया था, तो क्या अब हम एमबीबीएस जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको राउंड फर्स्ट और राउंड टू में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ था, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप इस राउंड में यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो कि मैंने पहले बताया कि राउंड फर्स्ट फ्री एग्जिट होता है और राउंड टू भी कुछ इसी तरीके से होता है। इसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इन राउंड के अंदर आपको अगर कॉलेज मिला था तो आपको डेफिनेटली आप इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। फ्रेश तो नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो अपनी लॉगिन आईडी आप कर सकते हो, अपने लॉगिन आईडी जो है वो उसके साथ पासवर्ड डाल के आप फर्दर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि उनके लिए तो ये अवेलेबल है। इसके साथ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर हमने बीएमएस कोर्स ले लिया, बीएचएमएस कोर्स ले लिया, क्या उसके बाद हम इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए? तो डेफिनेटली जी हाँ, अगर एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग इन कॉलेजेस के अलावा, यानी कि बीएससी नर्सिंग ये भी कर लिया है, बीडीएस भी ले लिया है, यानी कि एमबीबीएस के अलावा जितने भी कोर्सेज आपने लिए हुए हैं, इन जो कंडीशन मैंने बताई है राउंड सेकंड और राउंड फर्स्ट के बाद, और बाकी अलावा कॉलेजेस हैं उसके अंदर एडमिशन लिया हुआ है, तो आप एमबीबीएस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, एमबीबीएस के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर राउंड थर्ड या फिर राउंड फोर्थ, या फिर जिसको बोल सकते हैं मॉपअप राउंड या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें अगर आपको कॉलेज मिला था एमबीबीएस की तरफ से या फिर एमसीसी की काउंसलिंग में, तो उसके बाद के जो स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एमसीसी के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए। जो एमबीबीएस कोर्स का आपको अलॉट हुई थी सीट और आपने ज्वाइन नहीं की, रीजन कोई भी हो सकता है, या फिर वो पेमेंट सीट हो या फिर कोई सी भी सीट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की हो या फिर गवर्नमेंट सीट हो, वहाँ पर हो सकता है बच्चों के मैसेज में मेरे पास आए थे कि सर हम किसी वजह से रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, किसी वजह से हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि एनएमसी ने टाइम कम दिया था। तो इतने से टाइम पीरियड के अंदर हम इतनी दूर का ट्रेवल, क्योंकि बच्चों को काफ़ी दूर भी तो कॉलेज मिल रहा होता है ना और इंडिया कोटे में, तो इतनी दूर एक बच्ची का मैसेज था या फिर बच्चे का था, तो उसमें उन्होंने बताया था, यही कंडीशन बताई थी कि सर हम पहुँच नहीं पाए, तो अब बताओ क्या हो सकता है। तो देखो यार, रिपोर्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से कॉलेजेस अलॉट किए हुए हैं, चॉइस फिलिंग की हुई है जिन जिन स्टेट्स की, तो आपको पहले से उसकी प्लानिंग करके रखनी पड़ती है कि अगर वहाँ पर एडमिशन हो गया तो आप किस किस तरीके से ट्रेवल कर रहे होंगे। तो ये आपको प्लानिंग में पहले से होना चाहिए। नीट में स्कोर करना ओनली वो एक ऑप्शन नहीं होता, काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा मेन रोल पार्टिसिपेट करती है, मेन रोल इसमें करती है। और तो बाकी चीज़ें आपके साथ मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मेन टारगेट अपना यही है कि नीट 2023 के लिए आप पार्टिसिपेट किस तरीके से कर सकते हो एमबीबीएस कोर्सेज के लिए। बाकी मैं एक बार फिर आपको शेड्यूल लगा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो वो शेड्यूल आप देख लेना। इसके बाद आपको स्क्रीन पर शेड्यूल दिख रहा होगा, तो इस तरीके से शेड्यूल है। बाकी आपको 31 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन कौन कर सकते हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि वो आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, अपना स्कोर, अपना रैंक, अपने जो भी स्टेट है, अपनी कैटेगरी, रैंक, स्कोर और स्टेट आप कमेंट करके पूछोगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं। बाकी कट ऑफ का वीडियो चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो जिन्होंने वो वीडियो देख लिया वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे विजिट करोगे आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको जरूरी है या फिर डाउट्स हैं। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको जरूर बता देंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा था शेड्यूल, उसमें आपको ने देख लिया सारी चीज़ें कि लास्ट डेट आज है। रिजल्ट आपका 7 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। और आगे आने वाली सारी चीज़ें, अगर आपको किसी रीजन की वजह से 2023 में एडमिशन नहीं मिल पाया है तो 2024 में अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करोगे तो बहुत से स्टेट ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं काउंसलिंग के 2 से 4 महीने पहले। तो अगर वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर आपको नीट के जो काउंसलिंग होगी उससे पहले उस काउंसलिंग में आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे उन स्टेट्स के अंदर भी, ताकि आपको कम स्कोर के ऊपर, अगर आप इन केस रहता है आपका स्कोर, तो वहाँ पर एडमिशन आप ले पाओगे। तो वो आपको अपडेट तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और बेल आइकन के प्रेस करके रखोगे, तो आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी इस चैनल की। इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो आप ज़रूर शेयर करना। आई होप कि मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आखिरी दिन है आज, आखिरी मौका है एमबीबीएस में एडमिशन लेने का, तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ जिनको पता है
या फिर नहीं पता है तो आप उनको शेयर कर देना। आज आखिरी दिन है, फिर अगर आप किसी तरीके से रिग्रेट करोगे तो वो आपकी गलती होगी, क्योंकि हमने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद।